हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 23 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हम द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो एक्स्ट्रा है उसे पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। यानी आधे घंटे के बाद भी जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने था क्लाउड्स में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tanks to fly for 5 or 10 minutes more। यानी बस अब थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था, इनफ फ्यूल था डकोटास लास्ट टैंक में जो कि 5 और 10 मिनट्स तक चलता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। यानी मैं फिर डरा हुआ महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। यानी पर जो एरोप्लेन था वो धीरे धीरे नीचे जाता रहा और मुझे थोड़ा थोड़ा संतोष मिलता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। यानी तभी मैं बादलों की तरफ देखता हूँ। 2 स्ट्रीट लाइन होती है लाइट की, वो मेरी तरफ एकदम मेरे सामने होती है। इट वॉज अ रन अवे। यानी एक रास्ता होता है एक एयरपोर्ट की तरह। आई वॉज सेफ। यानी मैं फिर सेफ हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। यानी मैंने अपने फ्रेंड को देखा ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। यानी जो स्काई था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। यानी वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। यानी जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उस नाम का कुछ नहीं था। आई कुड नॉट सी एट एनीवेयर। यानी मैंने अपने आसपास देखा पर मैं कुछ भी ब्लैक एरोप्लेन जैसा कुछ नहीं देख पाया। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो अब इसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे एक्सट्रैक्ट को। क्वेश्चन हम आपको दे रखे हैं वो इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। आपको लेसन के ऑथर बताने हैं ब्लैक एरोप्लेन के। लियाम फ्लैटरी या जीएल फेंटेस, एनी फ्रैंक या फ्रीडेरिक फॉर्सिटी। तो आपको पता है जो ब्लैक एरोप्लेन के जो ऑथर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लैनेटी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 वाई वॉज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन। यानी जो ऑथर हैं वो फिर से डरा हुआ कैसे महसूस कर रहे थे। ही कुड सी नथिंग इन द फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड। यानी वो क्लाउड में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन। उन्हें नहीं पता था कि लैंड कैसे करें प्लेन को। द एयरप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग ऑल फॉर लॉन्ग। यानी जो एयरप्लेन है उसमें फ्यूल बहुत कम बचा है कि वो और ज़्यादा उसे उड़ा सके। द ब्लैक एरोप्लेन हैड स्टार्टेड गोइंग अप। यानी जो ब्लैक एरोप्लेन है वो चलने लगा। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो एरोप्लेन है उसमें जो फ्यूल है वो ख़त्म होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे से, ये आपका 3rd हो जाएगा, ये 4th। द ऑथर चूज़ टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज जो ऑथर ने उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन को चूज़ करा उसको फॉलो करने का क्योंकि ही वॉज कॉट इन स्टॉर्म एंड ही कुडंट फाइंड हिज वे आउट। यानी ब्लैक एरोप्लेन को उन्होंने इसलिए फॉलो करा क्योंकि वो डरे हुए थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उन्हें। हीज इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग। यानी उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो स्टॉप करने गए वर्किंग, यानी काम करना बंद कर दिए गए। इट सीम टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी। यानी उनको सेफ होने के लिए सिर्फ यही रास्ता मिला। तो इसमें जो आपके ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आप इसमें डी पर टिक कर लेंगे। जो आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इसमें आप 4th लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है। द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर। यानी जो ऑथर है उसके बाद उनके पास अनदर आवर यानी अगले घंटे के लिए भी फ्यूल था। ही सॉ अ रनवे and landed safely at the airport. The 2 long straight line in the front of the author was racing track. The black airplane pilot was the author friend। यानी इसमें आपको बताना है 2 स्टेटमेंट कौन सी है। तो उनके पास अगले घंटे के लिए फ्यूल था तो नहीं था, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। उनके पास जो 2 स्ट्रेट लाइन उन्हें दिखी थी वो एक रेसिंग ट्रैक थी, नहीं वो भी गलत है। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो उनका फ्रेंड था, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने एक रनअवे देखा क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट है उस पर सेफली लैंड करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन वैन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। यानी जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहाँ था जब जो पायलट है उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड करा। तो इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे। यानी रनवे में उनके सामने था। इट वॉज स्टिल इन द स्काई। वो अभी भी स्काई में था। ही कुडेंट सी इट एनीवेयर या इट वॉज बिहाइंड हिम। यानी उनके पीछे था या उन्हें
उन्हें वो कहीं नहीं दिखा। तो उन्हें वो कहीं पे नहीं दिखा, जो ब्लैक एरोप्लेन था उन्हें कहीं नहीं दिखा, तो ही कुडंट सी इट एनीवे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। आपको 20 या 30 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट वुड हैव हैपन, यानी क्या हुआ, इफ़ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एयरप्लेन, यानी क्या हुआ जब ऑथर ने चूज़ करा, इग्नोर करा, चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एयरप्लेन, यानी अगर वो ब्लैक एरोप्लेन को चूज़ नहीं करते, इग्नोर करते उसे, तो क्या होता है। तो आप इसका आंसर करेंगे, द राइटर फॉलोड अनदर एयरप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, यानी वो तूफान में फंस गए थे, उनके पास सारे उनके इंस्ट्रूमेंट टूट गए थे, उन्होंने एक अनदर एरोप्लेन को फॉलो करा क्योंकि वो उन्हें रास्ता नहीं पता था, एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। द पायलट ऑफ अनदर एयरप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली, जो अनदर एरोप्लेन का जो पायलट है वो उन्होंने इनकी हेल्प करी स्टॉर्म से निकलने के लिए और उसे सेफली लैंड करवाया। इफ़ द ऑथर हैड चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन ही वुड हैव बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म, यानी अगर वो इग्नोर करते ब्लैक एरोप्लेन को तो वो उस तूफ़ान में ही खो जाते, उस तूफान में ही खो जाते और बहुत लोगों की जान चली जाती। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे अच्छे से समझाने से समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।